बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सियालकोट में एक जगह है भिगो छोर। यहाँ पर काशिफ और नादरा मियाँ बीवी हैं। ये इस गांव में रहते थे। मलिक याकूब का ये डेरा था, जिस डेरे पर इसका शौहर काशिफ काम करता था। साथ ही यहाँ पर एक क्वार्टर बना था और मलिक याकूब ने काशिफ को ये क्वार्टर जो है रहने के लिए दिया हुआ था। काशिफ और नादरा को अल्लाह ताला ने दो बच्चों से नवाजा था, नेमत और रहमत दोनों से। बेटी जिसकी उम्र कोई तकरीबन 6 से 7 साल कलसूम बताया जाता है, और एक बेटा 4 से 5 साल का जिसका नाम मुनस बताया जाता है। अच्छा, ये काशिफ और नादरा यहाँ पर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। काशिफ दिन भर मेहनत करता था, रात को अपने इस क्वार्टर में आके सोता था। बच्चे जो हैं इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसकी बेटी इसके सीने पर सोया करती थी, अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खौफनाक रात आती है। एक ऐसी रात जिसमें काशिफ की सारी ज़िंदगी की कहिए जमा पूंजी जो है वो लुट जाती है। इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जो हैं वो लुट जाती हैं। कोई शाम 6:30 बजे का वक्त होता है। इसकी बीवी बताती है नादरा कि बेटी जो है मेरी, वो मेरे पास आती है कुलसूम। वो कहती है कि मुझे बाहर से कुछ खाना है, कोई चीज़ लेनी है। तो इसकी माँ कहती है कि मेरे पास सिर्फ 50 रुपये पड़े हुए थे। मैंने बेटी को पकड़ाया और साथ मैंने कहा कि भाई को भी कुछ ले देना। वो कहती है कि उसके बाद मेरी बेटी गई तो वापस ना आई। काफ़ी देर हो गई तो मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसने उसको ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं मिली। गाँव के मुख्तलिफ लोगों से भी उसने पूछा, सब ने कहा कि हमने तो बच्चों को नहीं देखा। वो सख्त परेशान होती है, अपने शौहर को पैगाम भिजवाती है जो कि डेरे पर काम कर रहा होता है। इसका शौहर जो है वो भागा भागा घर आता है। वो कहती है कि बड़ी देर हो गई, मैं बहुत देर से बच्चों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन बच्चों का कुछ अता पता नहीं। काशिफ जो है वो बड़ा परेशान होता है। वो खुद भी इधर उधर दौड़ता है, भागता है, पता करता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता। रात को जाकर ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गांव के लोग भी उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब भी मिलकर बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। हर कोई परेशान होता है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि बच्चे जो है वो कहाँ से और किस हाल में मिलेंगे। अगले दिन सुबह कोई तकरीबन 7 बजे का वक्त होता है कि करीबी जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो गोरकन है वो कब्रों को पानी देने के लिए जब सुबह उठता है और कब्रों के पास जाता है तो एक कब्र के पास दो मासूम बच्चों की ऐसी हालत में लाश देखता है कि इंसान सुने तो कांप जाए, रूह भी कांप जाए। बच्चों का चेहरा बुरी तरह से मस्क होया होता है। ऐसे ईंटें मारी गई होती हैं कि चेहरे के नैन नक्श मिट जाए। सर फटा होता है और दोनों बच्चे लहूलुहान ज़मीन पर पड़े होते हैं। इन दो मासूम बच्चों को देखकर ये जो गोरकन है ये घबरा जाता है। फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है, इलाके के 1-2 लोगों को इकट्ठा करता है। अब पूरे गांव में ये बात जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल जाती है कि 2 मासूम बच्चों की लाशें कब्रिस्तान से मिली है। उधर ही काशिफ और नादरा के उस क्वार्टर के करीब एक और घर था जिसका शख्स इस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने जब ये खबर सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा अपने घर वापस आया, अपनी बीवी को बताया। वो दोनों काशिफ और नादरा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि 2 मासूम बच्चे जो हैं उनकी लाशें मिली हैं कब्रिस्तान से। ये माँ बाप दौड़ लगाते हैं। काशिफ जूतों के बगैर भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचता है और वहाँ पर जाकर जब वो देखता है उन 2 बच्चों को तो ये तो उसके ही अपने जिगर के टुकड़े होते हैं। लाश की हालत देखकर, बच्चों की हालत देखकर वो धाड़े मार मार कर रो पड़ता है कि कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो रो रो कर दुहाइयाँ दे रही होती है और बद्दुआएं दे रही होती है झोली फैला फैला कर उन लोगों को जिन्होंने उसके बच्चों को इस हाल तक पहुँचाया। अभी यहाँ पे ये सारा मामला होता है। पुलिस जो है वहाँ पे पहुँचती है। बच्चों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद बॉडी को वालिदैन के हवाले किया जाता है ताकि वो इनको दफना सकें। अब पुलिस जो है अपना काम तेज़ी से शुरू करती है। पूरे गाँव में एक इज़्तिराब होता है, एक बेचैनी होती है कि कौन हो सकता है इतना संगदिल, क्योंकि पता ये लगता है कि बच्चों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो लोग कहते हैं ये तो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो जनूनी है, कोई पागल है, कोई ऐसा पागल है जिसने बच्चों को ईंटें मार दी। आमतौर पर हम देखते हैं गाँव में कुछ पागल जो जिनकी हालत, ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं होती, तो वो पत्थर लेके मारते हैं कई दफ़ा। तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद कोई हमारे गाँव में ऐसा पागल है या घुस आया है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं, जो बच्चों को ईंटें मार मार के मार रहा है और इस बुरी तरह से मार रहा है। इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, किसी के साथ क्या जुल्म किया होगा। अभी पूरे गाँव में ये खबरें होती हैं और पुलिस जो है वो तेज़ी से अपना काम कर रही होती है क्योंकि आला अफसरान तक ये बात पहुँची होती है। और बात जो है जो इलाके का डेरे का जो मलिक याकूब होता है वो भी कहता है कि भाई इसको देखिए ये क्या मामला है, और वो इस चीज़ को उठाता है और फिर पुलिस जो है और भी सूरत के साथ काम करती है। अब वो देखते हैं कि कहीं से कोई सीसीटीवी मिल जाए। अब आपको पता है कि छोटे इलाकों में, गाँव में हर जगह तो नहीं होता, लेकिन इस कब्रिस्तान के पास ही एक घर था और उस घर के बाहर एक कैमरा लगा था और उस कैमरे की फिर फुटेज हासिल की जाती है। अब जब ये फुटेज देखते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं।
इस फुटेज में देखा जाता है कि कोई तकरीबन माँ ने बताया कि 6 बजे बच्चे घर से निकले और उसके बाद वापस नहीं आए, लेकिन कोई तकरीबन साढ़े 6-7 बजे का वक्त था जब देखा जाता है कि यही माँ जो है अपने दोनों बच्चों का हाथ अपने हाथों में पकड़े, एक तरफ बेटी है और एक तरफ बेटा है, और इन दोनों को लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। अब इसने तो पुलिस को ये कहा था कि 6 बजे के बाद तो मुझे पता ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है वाज़े तौर पे कि दोनों बच्चे इसके साथ हैं, अटखेलियाँ करते खुश-खुश अपनी माँ के साथ जा रहे हैं, जिसको वो अपनी महफूज़ तरीन जगह समझते हैं। वो समझते हैं कि एक ये माँ है जो हमें हर एक से बचा सकती है, यही वो माँ है जो हमें कभी कुछ नहीं कह सकती, कभी हमारे पर कोई जुल्म नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये औरत जो है, ये इस कदर डायन निकली, इतनी बुरी औरत निकली, इस कदर मैं कहूँगी कि सांप अपने अंडे जो है ना वो निगल लेता है, ये सांप निकली, ये नागिन निकली। इस औरत ने किस तरह से अपने बच्चों के साथ क्या और क्यों किया। अब जब पुलिस ने इस औरत को अपने पास बुलाया और इससे जब सवाल जवाब शुरू किए कि बीबी तुम तो कह रही थी कि 6 बजे बच्चे घर से निकले और तुम खुद 6:30-7 बच्चों को लेकर कब्रिस्तान जा रही थी। उसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से सवाल करने शुरू किए तो फिर आखिरकार उसने सब कुछ खुलकर बता दिया। जो बताया वो बताने से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन चूँकि केस का हिस्सा है तो मैं आपको ढके छुपे अल्फाज में बयान करूँगी। ये औरत जो है फिर इसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि ये जो याकूब है, मलिक याकूब जो कि डेरे का मालिक है, इसका बेटा है मलिक फ़ारूक। मलिक फ़ारूक से वो कहती है कि उसके कोई पिछले 4 माह से ताल्लुकात थे। वो कहती है कि जब मेरे शौहर को मलिक याकूब अपने डेरे पर काम पर बुलाता था तो इसका बेटा मलिक फ़ारूक जो है वो मेरे पास, जहाँ मेरे घर आ जाता था, मेरे क्वार्टर में आ जाता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। कहती है कि उस दिन भी हम घर में वक्त गुजार रहे थे कि मेरी बच्ची एकदम से कमरे में आ गई। उसने जिस हालत में मुझे देखा तो उसने शोर डाल दिया और उसने कहा कि मैं बाबा को बताऊंगी। वो कहती है कि मैंने उसको प्यार किया, समझाया, अरे नहीं क्या करती हो, हम जिसके घर में रह रहे हैं ये तो हमारे बड़े हैं। लेकिन बच्ची जो है वो ज़रा परेशान भी हो गई थी, जो उसने मंजर देखा और वो थोड़ी सी घबरा भी गई थी और वो माँ से दूर दूर भागने की कोशिश कर रही थी। इसने अपनी बच्ची को कहा कि अच्छा चलो ऐसा ना करो, मैं तुम्हें चीज़ दिलाती हूँ, कुछ खाने का कुछ भी लालच देकर उसे कहती है कि मैंने उसे चुप कराया। उसके बाद वो कहती है कि उसी वक्त मैंने और मलिक फ़ारूक ने ये फ़ैसला किया कि बच्चे जो है ये किसी भी वक्त कुछ भी बोल देंगे और हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मलिक फ़ारूक जो है वो भी शादीशुदा था और मलिक याकूब जो है वो बड़े रख रखाव वाला इंसान था और वो इस चीज़ की कभी इजाज़त ना देता कि उसके घर काम करने वालों की औरतों के साथ उसके बेटे के ताल्लुकात हो। तो ये दोनों जो है ये बाकायदा एक प्लान बनाते हैं। ये कहती है कि तुम कब्रिस्तान पहुँचो, मैं बच्चों को लेकर वहाँ आ रही हूँ और उसके बाद हम इनका कुछ करते हैं। इस औरत ने अपने दोनों मासूम बच्चों के हाथ पकड़े और वो जिगर के टुकड़े जिनको इसने खुद पैदा किया, उनको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। एक बच्चा जो है वो 5 साल का, दूसरी बच्ची जो है वो 7 साल की। इन बच्चों को ये खुद पकड़ कर लेकर जाती है अपने हाथ से, उन्हें कहती है आओ मैं तुम्हें चीज़ दिलवाती हूँ। और उसके बाद वो बच्चे जो है माँ के साथ चलते हुए जा रहे हैं, एक महफूज अपनी पनाहगाह समझते हुए उसके साथ साथ चलते हुए जा रहे हैं। फिर वो कहती है कि जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुई वहाँ पर मलिक फ़ारूक जो है वो पहले से मौजूद था। वो कहती है उसके बाद एक ईंट मलिक फ़ारूक ने उठाई और एक मैंने उठाई और उसने मेरे बेटे पर वार किया और मैंने अपनी बेटी पर वार किया। और हमने सिर्फ एक ईंट मारने पर गुजारा नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो ये बच ना जाए, ये बता ही ना दे कि ना सिर्फ वो हुआ बल्कि ये सब कुछ भी हुआ। फिर वो कहती है कि हमने पै दर पै बच्चों के ऊपर वार किए, ईंट से इनके चेहरे और सर को हमने खूब मारा और उसके बाद इनको वहीं पर हम छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोई पता नहीं कि ये शौहर इसका काशिफ जो अपने बच्चों के लिए धाड़े मार मार कर रो रहा है, उसका गम बहुत बड़ा है। इस औरत ने तो वो काम किया है कि सोच भी वहाँ नहीं जाती कि कोई माँ इतनी ज़ालिम हो सकती है। लेकिन अब लोग ये भी कहते हैं कि कोई पता नहीं कि चूँकि मलिक याकूब जो है वो डेरेदार है, बड़ा आदमी है, क्या पता काशिफ अपने बच्चों का खून जो है वो माफ़ कर दे। ना मालूम क्या होता है इस केस में, अभी तो इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अलबत्ता मैं सुन रही थी इस औरत को जब ये रो रो कर और झोलियाँ उठा उठा कर बदुआएँ दे रही थी। मेरे ज़हन में भी दूर दूर तक नहीं आता था कि यही औरत अपने बच्चों की कातिला हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।